इतने इल्ज़ामात, इतनी ये वीडियोस देखने के बावजूद जो आपको अपनी मुखालिफ पार्टी की तरफ से सुननी पड़ती है, फिर भी ठीक है। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। शहजाद डोगर साहब वो ये कहते हैं कि उन्होंने आपको अपने साथ मिलाया, ठीक है, आपको उठाने वाले वो डोगर साहब वहाँ पे फ़ोन करके कहते थे बाबू भाई प्लीज़ आ जाए, मेरी इज्जत है, मैंने ये गाड़ी डन कर ली है, तो यू हैव टू पे फॉर दिस। इनका सिर्फ जस्ट 8 लाख होता है और मेरा 1 करोड़ 43 लाख होते हैं। 2 माह के बाद डोगर साहब की अपने वालिद के साथ और भाई के साथ हाथापाई हो जाती है उसी शोरूम के ऊपर। वहाँ पे वो फायरिंग कर देता है और सारा मेला धर्म भरम हो जाता है। मैं नाम का पार्टनर हूँ। 6 महीने तक कोई इनकम 6 महीने तक आई नहीं कोई इनकम। ना ना ना। वहाँ पर एक्साइज वाले बैठे होते थे, क्या मतलब है? हमारे पास एक एम्प्लॉई है जो कि हाजिर ड्यूटी ही है। हाजिर ड्यूटी है अभी? हाँ जी, अभी भी है। अब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है नीचे, वो कहता है मैं आपको 25,000 रुपए का कार्ड दूंगा। 2 नंबर कार्ड, लेकिन 2 नंबर कहाँ नहीं जाएगा। ये कौन सी 2 नंबरियां थी जो होती थी? वो कौन से इल्जामात आपको जो सही लगे आपने उनको लगाए? उनको क्यों कहते हैं कि 10 साल का बच्चा भी डोगर मोटर पे गाड़ी खरीदने आ जाए ना, तो उसके साथ भी 2 नंबरी नहीं हो सकती। क्यों? कि उसको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही करके दिए जाएंगे। आपको नीचे की एक्सेस नहीं थी? आपको नीचे जाने नहीं देते थे क्या? यही बात, ये डोगर साहब की आप वीडियो देख लीजिएगा कि नीचे वाला सिस्टम मैं किसी को नहीं जाने देता। अब आप मुझे 25,000 रुपया दे रहे हैं, अब मैं हर कार्ड को प्रिंट कर रहा हूँ तो करोड़ों रुपया मुझे कार्डों से आ रहा है। पाकिस्तान में आधी से ज्यादा गाड़ियां तो इन्होंने बेच दी हैं। वाह जी वाह, ये तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही है। अब मेरी गाड़ी थी 1.5 करोड़ की, डोगर साहब ने उसको कह दिया कि ये आपको 1.25 में ही ले दूंगा। ये ट्रिक था, एक ऑनर है गाड़ी का, उससे वो अवॉइड कर जाते थे कि डोगर ने तो 1.25 का है। 14-15 हज़ार तक करना ही नहीं, 12,000 रुपया करना है, 12,000 से एडजस्ट करना है, जो भी करना है। ये तो 12,000 कह रहे हैं इसमें। 12,000 कमिटमेंट के बाद मुकरने की। उन्होंने मुझे जहाज में बैठते हुए वो फजर के टाइम मैसेज कर दिया कि हमने इनको कमीशन 9,000 ही देनी है। उनकी अपनी मेहनत की कमाई, उनको उनका कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आप डोगर साहब की 5 वीडियो नहीं लगाएंगे अपनी आईडी पे तो आपको कमीशन आपकी रोक ली जाएगी। अच्छा, डंडा बरदार वाली बात पे बात करूंगी, मारते भी? कि डोगर साहब इसने डायरेक्ट डील किया बाहर से, उसको पकड़कर ऊपर 3rd फ्लोर पे लेके जाया जाता है, संगली के साथ बांधा जाता है। डोगर साहब उसको थप्पड़ छप्पड़ मारते हैं सारे लोग। डोगर साहब मारे हैं तो 400 लोगों ने उस कार खैर में हिस्सा डाल ही देना। आपकी बच्ची का इलाज चल रहा था और आपने डायरेक्ट सेल की, तो आपके साथ क्या किया गया? द फिज़ा अली शो में खुशामदीद। ये पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, एक झगड़ा चल रहा है, जिसे आप आराम से ये कह सकते हैं कि 2 लोगों के दरमियान या 2 पार्टीज़ कह लें आप, इनके दरमियान एक सीवियर किस्म का झगड़ा चल रहा है। शहजाद डोगर साहब का आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल रहते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं और गाड़ियों का जो मेला लगता है ना, वहाँ पर सेल परचेज़ जो है वो करवाते हैं गाड़ियों की, और एक बड़ा उन्होंने अपना नाम भी बना लिया, ठीक है, अगर आप कहें ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपनी एक खड़ी कर लिया, और लोग भी बड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट का इजहार करते हैं कि शहजाद डोगर साहब जो है ना वो बड़े अच्छे गाड़ियों के जो है ना कार्स के डील करवा के देते हैं। बायर और सेलर दोनों को हैप्पी रखते हैं कि बायर भी खुश रहता है और सेलर भी, कि भाई अच्छे तरीके से हमारी सही प्राइस में बिक गई है, अच्छा हो जाता है। अब एक मसला सामने आया है कि शहजाद साहब जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो पीछे जो है ना नाज़रीन, ये सुनने में आया कि उनकी जो टीम थी पूरी वो उनके अगेंस्ट हो गई और उनकी टीम ने एक अलग से अपना एक सेटअप खड़ा कर लिया और वो वहाँ जाके उन्होंने अपना पूरी एक सिस्टमिक चेन काम जो है ना वो सब कुछ बना लिया, वैसे ही सेटअप कर लिया। अब शहजाद डोगर साहब बड़े गुस्से में है कि उनकी बड़ी वीडियोस भी सिलसिले में बड़ी वायरल हुई कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक नहीं है, और करोड़ों रुपए का जो है ना वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो है ना मेरी टीम ने मेरे साथ बड़ा घमंड किया है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे पैसे खा लिए हैं, मेरे करोड़ों रुपए देने। ये सारा मामला जो है ये सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी इल्ज़ामात का, मगर क्या सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है,
इसको साबित करने के लिए आज हमारे पास शहजाद डोगर साहब के बाद जो सारे जो करता धरता थे वहाँ के, उस सिस्टम को चलाने वाले जो थे ना, अरशद इकबाल कुरैशी साहब, आप लोग इनको बाबू भाई के नाम से जानते होंगे। आज बाबू भाई से मुलाकात करवा रही हूँ, सच और झूठ का फैसला फिर आप आसानी से कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। इतने इल्ज़ामात, इतनी ये वीडियोस देखने के बावजूद जो आपको अपनी मुखालिफ पार्टी की तरफ से सुननी पड़ती हैं, फिर भी ठीक है? बात ये है कि कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हज़रत अली का कौल है। हजरत अली का कौल है, और आजमाए को मत आजमाओ। ऐसे ही है। ये दोनों चीज़ें मेरे साथ होनी चाहिए थी और वो हो गई हैं। मैंने इनको आज से 3 साल पहले छोड़ा था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अच्छा खासा हमारा काम था उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी यही था कि सोच नज़रियात सेम नहीं थे। तो मैंने लेफ़्ट कर दिया था और मैं अब्रॉड चला गया था, मैं बाहर चला गया। तो उसके बाद जब मैं अगेन वापस आया, मेरी लेकिन इनके साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपके अगेंस्ट कभी काम नहीं करूँगा। जब मैंने इनको पहली दफ़ा लेफ़्ट किया था, तो सेकंड टाइम जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू बारी राजपूत, जो अभी मेरे साथ हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं वो। अच्छा। मेन जो गाड़ियों को समझते हैं और गाड़ियां जो कि गर्मी में पंडाल में जो मुंह से बोल बोल कर स्पीकरों पे जो बेचते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा। जिनको आप कह सकते हैं कि ये डोगर मोटर का व्हील्स थे, इनके थ्रू गाड़ी चलती थी। सेल्स को यही करते थे। अच्छा। मैच्योर करना मेरा काम होता था, लेकिन सेल्स ही नहीं होंगी तो मैच्योर कैसे होंगी? तो सेल्स करने वालों को अगर आप अकोमोडेट नहीं कर सकते और उनको गालियों से आप नवाजेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शहजाद डोगर साहब वो ये कहते हैं कि उन्होंने आपको अपने साथ मिलाया, ठीक है, आपको उठाने वाले वो हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने सड़कों से उठाया इनको और मैं इन सड़कों से उठा के इन लोगों को कहाँ पर लेकर आया हूँ सबके सामने, और वो एंड पे जो है इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। आपको क्या वाकई सड़क से उठा कर लेकर आए थे? वो सवाल तो पहले ये बता दीजिए। जी जी जी। डोगर साहब जब मेरे पास आए थे ना जी, 2017 में, 17 का एंड था, 2017 में डोगर साहब से मेरी मुलाकात करवाते हैं बारी साहब। हम आपस में पार्टनरशिप करते हैं। मैं उस वक्त दुबई से आया हुआ था, मैं 7 साल के बाद पाकिस्तान आया था। डोगर साहब के पास 8 लाख रुपया था और डोगर साहब वो मुझे दे देते हैं। मेरे पास अपना एक प्लॉट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग में, जो कि वेलेंशिया के करीब है। मैं वो सेल आउट करता हूँ इनके कहने पे, और वो मैं पैसा इनके साथ इन्वेस्ट करता हूँ। इनका सिर्फ जस्ट 8 लाख होता है और मेरा 1 करोड़ 43 लाख होते हैं उस वक्त। ये 2018 की बात है। अच्छा। ये कहते हैं मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया है, मेरे वालिद साहब ने मेरे से थंब इम्प्रेशन ले लिए, वो कर लिया है और मुझे घर से निकाल दिया गया, और मैं बस वो काम करना चाहता हूँ और मैं मेहनत अनथक करूँगा। नो डाउट मेहनत वो बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट मेहनत हाँ जी है, सही, मेहनती, बिल्कुल पॉजिटिव, मेहनती वो बहुत ज़्यादा है। ठीक। मैं जब इनके साथ अटैच होता हूँ तो मैं इनके साथ वो पैसे शेयर कर देता हूँ। अब वो जो प्रॉफिट आता है वो हाफ इनका होता है, हाफ मेरा होता है। समझ नहीं आई मुझे बात। जी जी। आपके साथ जो प्रॉफिट वाला जो बिजनेस पार्टनर्स आप लोग बनते हैं, पैसे आपके ज़्यादा लगे? पैसे मेरे थे और ज़्यादा से भी ज़्यादा लगे हुए। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने बड़े कम पैसे, जो आप बता रहे हैं कुछ बस लाखों की। ये आपकी उस बात का जवाब है जो आप कह रही ना, ये सड़कों से उठा के मुझे ऊपर ले आए। अच्छा। तो मैं इस तरह सड़क से आया था। अच्छा। और ये मुझे उठा के लाए थे। मैं इस एग्रीमेंट का ये कोई प्रूफ है आपके पास पड़ा है सब कुछ? जब आप ये गाड़ियों की फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी के साथ भी। अगर आप किसी भी शोरूम पे चली जाएंगी, नहीं मतलब एक काम है ना, कोई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं हम लोग, गाड़ियां खरीदनी, कार सेल का बिजनेस है, ठीक है, ये कमिटमेंट्स होती हैं जी कि लॉस मेरा होगा। नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ भी जो है उनका भी कार सेल का बिजनेस है यूके में, बट समथिंग उनकी तो खैर किसी से पार्टनरशिप नहीं है। यूके में तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है ना, मगर उनका पार्टनरशिप भी नहीं है। आप लोग का क्योंकि पार्टनरशिप था, तो पार्टनरशिप में तो ये चीजें होती है ना कि ये पार्टनरशिप ऐसी थी कि हमारा शोरूम भी नहीं था, हम लोगों के पास जाके बैठते थे और वहां से कुछ गाड़ी पसंद आ जानी तो खरीद लेनी।
अच्छा उसने कहना बाबू भाई इतने पैसे दे दे, अच्छा मैंने वो सेंड कर देने। ठीक और क्योंकि मेरा इनके साथ ट्रस्ट डेवलप हो गया हुआ था, अच्छा हमारी कुछ बातें ऐसी हो चुकी हुई थी आपस में ये कि कौन से सन की बात है? ये 2018 की बात। 18 की, ठीक है। हम समनाबाद जाते थे, आप समनाबाद में से मेरा नाम पूछ सकती हैं और लोग आपको बताएंगे कि डोगर साहब वहाँ पे फ़ोन करके कहते थे बाबू भाई प्लीज़ आ जाए, मेरी इज्जत है, मैंने ये गाड़ी डन कर ली है, अच्छा तो यू हैव टू पे फॉर दिस, आपने इसके लिए पे करना है, इसलिए ये चीज़ें हैं। अच्छा ये सिलसिला, ठीक है। हम जो भी प्रॉफिट आता था हाफ हाफ शेयर करते थे और अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे। अच्छा मैंने आपको बताया कि वो मेहनती थे, मेहनती हैं भी, अभी भी, नो डाउट, और ईमानदार मेरे लिए और मैं उनके लिए बिल्कुल था लगा रहे, ठीक है, ओके था। उसमें होता ऐसे है कि मैं जब इनके साथ काम हमारा अच्छा हो जाता है, मुझे लोग कहते हैं आप बाबू भाई पैसा लगा के ना, जो जेलसी थोड़ी सी फील करते थे, आप डोगर के ड्राइवर बन गए हैं। क्योंकि मैंने डोगर को जलील गार्डन के साथ एक छोटी सी सोसाइटी है सुभान गार्डन, अच्छा सुभान गार्डन में इन्होंने रेंट पे घर ले लिया। मैं इनको वहां से पिक करने जाता था, फिर मैं आता था लाहौर, क्योंकि इनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी और इनके पास वो था नहीं कोई सिलसिला वैसा। तो आपको फिर रोड से कैसे उठा के लाए? मैं वही अच्छा। यही चीज गाड़ी होगी। में आप पिक हाँ करते गाड़ी थे? में मैं था, ठीक। ये मुझे रोड से लाए। इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी? नहीं जी। उसके बाद जब हमारी पार्टनरशिप चल रही होती है तो ये जो गाड़ी हम खरीदते हैं वो घर ले जाते हैं और आ जाते हैं। उस वक्त भी ये मेरे से 1500 रुपये चार्ज करते थे आने जाने का फ्यूल। अच्छा ठीक है जी, मैं देता था। आपसे क्यों चार्ज करते थे? क्योंकि हम पार्टनर थे, वो एक्सपेंस में डलता था। अच्छा वो एक्सपेंस में आता था कि देखें मैं आ रहा हूँ दूर से, अच्छा तो जौहर टाउन आना उनके लिए उधर से जलील गार्डन एक शर्कपुर रोड पे शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बन जाता दूर है, हो जाता है, तो उसका वो 1500 रुपया लेते थे। ठीक है। तो वो मुझे दुखता नहीं था, वो इस वजह से नहीं दुखता था कि जब साथ चल पड़े हैं तो ऐसी चीज़ कोई नहीं थी, ना कोई भाम था उसमें। मेहनत मैंने आपको पहले ही कहा कि मेहनती वो बहुत है और अभी भी है। सबसे बड़ी बात ये थी जब हम चल रहे थे, आपस में पार्टनरशिप थी हमारी अच्छी खासी चल रही थी, उसमें हम एक कार मेला स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला सिस्टम। अच्छा जौहर इससे टाउन पहले में। भी तो मेले वगैरह होते थे जहाँ पे नहीं, गाड़ियाँ ये- बिकती होती थी, चलता नहीं, तो सिलसिला काफी पुराना कार आ रहा मेला, है। कराची हाँ जी। में भी होता है, लाहौर में भी कराची होता में है, होता था, वहाँ पे बड़ी इस तरह जी, से जी। गाड़ियाँ ऑक्शन पे बिक्री होती हैं, बोलियां लगती हैं, ऐसे ही है, तो उसी तरह। ऐसे ही है। मगर लाहौर में आप लोग the pioneer लाहौर हैं। में हमने किया, ठीक है। मैंने इनके साथ डिस्कस की कि हम इधर उधर बहुत घूमते हैं, हम्म, हम कभी सरगोदा चले जाते थे, कभी मुल्तान चला जाते थे, कभी किधर चले जाते, क्योंकि हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। हमारा शोरूम नहीं था। अच्छा हम लोगों के पास बैठते थे, ठीक है, उनके पास उनको गाड़ी दे देनी या उनसे ले लेनी, ठीक है, ये हमारा जरिया मुआश हुआ था। ठीक है। अब सबको ये पता होता था कि चले इनके पास कोई 1.5-2 करोड़ है, तो ये इनको गाड़ी कोड कर देते हैं, हाँ ये ले लेंगे। हमें सरगोदा से कोड होनी, हमने उधर चले जाना, ठीक है। कहीं से भी कोड होनी। फिर हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता हमने एक अल्लाह गोल चक्कर जौहर टाउन पे एक छोटा सा शोरूम ले लेते हैं हम, अच्छा क्योंकि लोगों के पास जब बैठते थे वो पर गाड़ी हमसे वैसे ही कमिशन लेना शुरू हुए थे ओके। कि आप उनका भी हमारा हाँ, हमारा शोरूम यूज करते हैं, आप हमें परसेंटेज आप दें, हमें ठीक है, परसेंटेज समझ दें। गई, तो वो हम माइनर प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। तो उसमें से उनको भी जब दे देते थे तो हमारे हिस्से में भी इतना कोई खास आता नहीं था। तो जब हमने अपना शोरूम ले लिया, वो शोरूम के अंदर सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी, बस ये हमारा एक था स्टैंडर्ड। इतना कोई हाँ, ये स्टैंडर्ड था। Got it. और उधर हमने क्या किया कि क्योंकि उसके फ्रंट पे ना जगह बहुत अच्छी थी, साथ वाला प्लॉट खाली था और वो वॉल बनी हुई थी बस, अच्छा तो मैंने इनको कहा कि हम क्यों ना एक छोटा सा ना एक सेटअप कर लेते हैं, गाड़ियां हम संडे टू संडे लोगों को इधर इनवाइट करते हैं अपनी तरफ। ओके इन्होंने कहा शोरूम का नाम क्या रखें, इन्होंने कहा जी जेल रोड पे हमारा एक दोस्त है अशफाक डोगर साहब, उनके शोरूम का नाम था कुरैशी एंड डोगर। उनके साथ एक कुरैशी थे पार्टनर और ये अशफाक डोगर साहब।
इन्होंने मुझे भी कहा कि कुरैशियन डोगर रख लेते हैं कि आपका और मेरा नाम मिक्स आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो सेम लगेगा। मैंने कहा आप डोगर मोटर्स रखते हैं क्योंकि आप एक्टिव हैं ज़रा और आपके नाम से लोग आएंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो फिर ज़रा वो एतराज़ कर रहे हैं। एक जौहर टाउन में एक शोरूम है, उसका नाम है डोगर कार्स। उसने हमें एक मैसेज वॉइस नोट सेंड किया कि डोगर कार्स ना रखना, नहीं तो मैं अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये मेरा रजिस्टर्ड नेम है क्योंकि वो डोगर पब्लिशर्स वाले हैं, उनका शोरूम है। अच्छा। हमने फिर डिसाइड किया, तो इतने में मैंने कहा कि चार आप ऐसे करते हैं, आपको लोग है भी ननकाना वाले कहते हैं, तो डोगर्स मोटर ननकाना वाले रखते हैं। इन्होंने कहा नाम बड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये आपका टैग है ननकाना वाला, तो ये करते हैं हम, प्रमोट होगा। हमने डोगर्स मोटर ननकाना वाला रखा। आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑक्शन स्टार्ट की। ऑक्शन स्टार्ट करने में अशफाक डोगर साहब आए पहली दफ़ा। उन्होंने हमें माइक गिफ्ट किया, ये स्पीकर बोलने वाला। डोगर साहब उसमें बोले ना, मैं भी ना बोलूं। हेजिटेशन फील हो रही थी, शर्म आ रही थी कि यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि गाड़ियां ऐसे बेचें। तो खैर जौहर टाउन के लोगों ने काफ़ी एतराज़ात, ऑब्जेक्शंस किए कि ये तो सब्जी फरोश आ गए हैं। डोगर साहब से लोग थोड़ा एंटी थे। अच्छा। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ मेहनती था, मेहनती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि डोगर साहब के नाम पे लोग आते थे, जी। तो इसलिए मैंने कहा कि डोगर मोटर्स रख लेते हैं। बिल्कुल, अभी आप कह रहे हैं कि वो एंटी थे डोगर साहब से लोग, वो लोग शोरूम वाले, शोरूम वाले। अच्छा अच्छा। वो क्यों कि डोगर साहब की एक आदत थी कि हर जगह पे जाके ना वीडियो बनानी है गाड़ी का रिव्यू बनाते थे। अच्छा। कि ये गाड़ी बिक रही है, ठीक है, और ये इतने की बिक रही है। तो उसका एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये आता था कि बेसिकली अब मेरी गाड़ी थी 1.5 करोड़ की, डोगर साहब ने उसको कह दिया कि ये आपको 1.25 में ही ले दूंगा। उससे होता क्या था कि लोग डोगर साहब की तरफ माइल होते थे, और जो ऑनर है गाड़ी का उससे वो अवॉइड कर जाते थे कि डोगर ने तो 1.25 का है। वो कहता मेरी गाड़ी गंदी कर दी है इसने। अच्छा। ये ट्रिक था एक, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। अच्छा, अब ठीक है, कार मेला लग गया। हाँ, कार मेले में गाड़ियाँ आती थी, बायर्स भी आते थे, सेलर भी आते थे, ठीक है, दोनों तरीके से। अब वो जो डील उन दोनों के दरमियान डोगर साहब करवाते थे, वो ये आप करवाते थे? कौन करवाते? दोनों ही करवाते थे, दोनों में उस वक्त स्टार्ट में। ठीक है। काम बहुत उस तरह का है। हम 11,000 रुपया कमीशन से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। हम लेते थे 11,000, बायर और सेलर दोनों से 11,000 ये 22,000 22,000 बन गया। 11,000 हम क्यों लेते थे वो भी बता देता हूँ। 10,000 हमारा होता था कमीशन की मद में, 1,000 होता था हमारे पास जो लड़का काम करते थे, लड़के जो शोरूम पे होते हैं, ऑफिस बॉय टाइप, वो उनके लिए होता था। गाड़ी साफ करना, हाँ जी, ये 1,000 रुपया हम उनके लिए चार्ज करते थे। कि कुछ लोग देते थे, कुछ नहीं देते थे, तो उसको हमने ऐड करके कर लिया था कि इसको मैंडेटरी कर लिया जाए, 11 कर लो, ठीक है। ओके। अब वो अमाउंट भी ना करते ना थोड़ी सी, वो 1.5-2 लाख बन जाता था। इस तरीके से 1,000 डेली का या फिर नहीं मंथली। ओके। वो तो टिप है ना, सैलरी तो हम सेपरेट दे देते थे। अच्छा, सैलरी हट के है, फिर ये गाड़ी की टिप है, और फिर मंथली कोई उनका 1,00,000-1.5 लाख बन जाता था। ये गाड़ियों की सेल परचेज होगी। इसके बाद हम ख़ियाबान जिना पे शिफ्ट हो जाते हैं, काम बढ़ जाता है, गाड़ियां रुकने की जगह नहीं होती, बहुत यानी कि रश लगना शुरू हो गया, लेवल सीन हो गया। हम चले जाते हैं ख़ियाबान जिना रोड के ऊपर, यूसीपी से आगे एक प्लॉट होता है, वो लेते हैं, साथ उसके एक शोरूम होता है जो अभी मैंने ले लिया है। अच्छा। अपना कार मेला के नाम से। ओके। वहाँ पर हम वो चीज़ को लेते हैं, उस प्लॉट को हायर करते हैं, हम उसका वहाँ पे मेला सजाते हैं। तो 2 माह के बाद डोगर साहब की अपने वालिद के साथ और भाई के साथ हाथापाई हो जाती है उसी शोरूम के ऊपर। वालिद और भाई के साथ? हाँ जी। पूरी दुनिया गवाह इस चीज़ की। थोड़ा सा ऐसी क्या, अगर आप डोगर साहब को थोड़ा सा जज करेंगे तो बदतमीजी वाला लहजा या आंसर उनमें थोड़ी वीडियोस मैंने जब आपके आने से पहले कुछ देखी है, मुझे लगा तो है था थोड़ा लहजा, गाली गलोच वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी हैं, मैं देखी है। तो उनका छोटा भाई
और वो काफ़ी यानी कि हाथों-पाई होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी डॉक्टर साहब की, कान से थोड़ी सी अच्छा, लगी उनको। मैं बाहर जाने किस लगा बात पे लड़ाई हुई थी? मुझे जरा लड़ाई के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हाट वाज द रीजन? ये लड़ाई सिर्फ पैसों की है अच्छा। कि अब आपको एक आदमी, एक शख्स जो आपका बाप है, वो थंब इम्प्रेशन लेके घर से निकाल देता है, हर चीज़ कर लेता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा फेम में आते हैं और वो सारे दोबारा अगेन आपके पास इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो उस सूरत में वो थोड़ा सा उनसे एंटी भी थे और उनकी बात नहीं मानते थे ज़्यादा। बस ठीक है, ओके, लेकिन फैमिली फैमिली होती है, वो हर हाल में फिर एक ही हैं। अच्छा, ठीक हो गया सीन। तो उस सूरत में जब ये लड़ाई हुई, ये पैसों के लेन देन से ही हुई कि हमें भी इसमें हिस्सा दो। और मेरे उनके भी बीच में कोई पार्टनरशिप थी? नहीं 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 नहीं, नहीं, 1 रुपए की पार्टनरशिप नहीं थी। ओके, फिर मेरे साथ जो बात होती है वो यही होती है जी कि बाबू भाई वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इस शोरूम में हिस्सा डालो, डोगर मोटर ननकाना वाले में। मैं कहता हूँ यार आपके साथ मैंने पार्टनरशिप की है, मैंने उनके साथ तो की नहीं है। मेरा आपका 50%, आप अपने 50% में से जिसको मर्जी दें, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है। मैंने उनसे जब ये बात की, उनको थोड़ी समझ आई, लेकिन वो बाद में कहें ये मेरी फैमिली है, मुझे इन करना है इनको। मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि ज़रा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये आज अपने भाई के हाथ गिरेबान तक पहुंच रहे हैं इनके, तो मेरे तक भी पहुंच जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि क्विट कर लिया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में आपने सोचा? जी जी। उससे पहले भी एक वाक़या होता है फैसलाबाद में। डोगर साहब वहाँ पर बोली करने जाते हैं, जुम्मे वाले दिन हम बाज़ार शुरू करते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है कोई गोंदल नाम का, उसके साथ डोगर साहब बदतमीजी करते हैं, उसको स्पीकर में कुछ बुरा भला कहते हैं। वो थ्रेट कॉल दे देता है कि वेरी नेक्स्ट फ्राइडे ना आना, अच्छा, नहीं तो आप सबका अंजाम या अपनी इज्जत अपने हाथ में होगी। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद चले जाते हैं, वहाँ पे वो फायरिंग कर देता है और सारा मेला धर्म भरम हो जाता है। ओए होए। अच्छा, ये सीन गुंडागर्दी भी कहानियां बीच में हुई हैं, हाथम भाई, झगड़े, गोली, ये वो? ओके। ये सिर्फ बदतमीजी की वजह से हुई कि अच्छा। उसके साथ की गई और उसने कहा कि अब इधर ना आना, तुम हर एक को एक जैसा ना समझना। अच्छा, वो की गई। उसके पीछे हमने पैसे लगाए कि FIR हो। FIR तो सेम डेट में हुई थी ठीक है। कि वो पकड़ा जाए किसी तरीके से। डोगर साहब चाह रहे थे कि वो उसको मैं किसी तरीके से पकड़वाऊँ। ठीक। उसके पीछे मेरे से ना करते 2.5 लाख रुपए लिया गया अच्छा। कि इस केस पे लगाना है। अब वो किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया ये नहीं पता, लेकिन बाद में ये पता लगा कि डोगर साहब के वालिद साहब ने 2 लाख रुपए लेके सुलह कर लिया, क्योंकि उस FIR के मुद्दई डोगर साहब के वालिद साहब थे। अच्छा। तो एक वो थोड़ा सा आया बीच में हमारे कि यार अगर अच्छा, आप फिर आप छोड़ के चले गए? जी, ठीक है। मैंने छोड़ फिर दिया। आप वापस आए? मैंने छोड़ दिया वापस फिर किस तरह से आए? वापस मैं फिर अभी आया हूँ 1 साल पहले। मैं फिर बाहर चला जाता हूँ। हाँ। मैं इनसे कोई राब्ता नहीं करता, इवन इनकी एक कॉल अब भी आंसर नहीं करता। कहाँ चले गए? मैं UK चला गया था। ठीक है। मैं उसके बाद UK में कुछ कर रहे थे फिर उस वक्त? जी, मेरा बेटा भी वहीं पे होता है। अच्छा, फैमिली वगैरह। हाँ जी। ठीक है। फिर वापस आए? फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास गोरमे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैं ले लेता हूँ गोरमे कोला। तो उस ससना में ना ये मेरे साथ फिर राब्ता करते हैं। अच्छा। अशफाक डोगर साहब और बारी राजपूत। अच्छा। कि यार अगर आप हमारी टीम का दोबारा हिस्सा बन जाए ना। मैंने कहा अब लेवल हो रहा है, अब डोगर साहब बहुत ऊंचा चले गए हैं, अब हम नीचे हैं। अब डोगर साहब को माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। इन्होंने कहा नहीं, आप हमें ज्वाइन करें कि इस सीट के ऊपर बैठने के लिए ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ये सारा सिस्टम हैंडल कर ले। तो सिस्टम वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को भी समझते हो, गाड़ियों के, गाड़ियों को भी समझते हो और गाड़ियों की ऊंच नीच को जानते हो। और वो अल्लाह ताला के फजलो करम से डोगर साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। डोगर साहब थोड़े एक्टिव हैं, हम थोड़े बहुत सामने नहीं आते हैं, उस तरीके से हैं। और इतना स्टेमिना नहीं है कि हर बात की वीडियो बनाएं। बस ये ही सिलसिला चलता रहा। मैं
गनी शनवारी के ऊपर जौहर टाउन ये मुझे इनवाइट करते हैं। ज़ुएब भट्ट साहब हैं, किसी चैनल से ही हैं, वो सिटी 42 से आई थिंक, ज़ुएब भट्ट है नाम, जो भट्ट हैं इधर ही काम स्मार्ट करते पर्सनालिटी वाले, हाँ वो भी होते हैं उसमें, उस मीटिंग में वो भी खाने के ऊपर उनको भी इनवाइट किया होता है। हैं। तो उनके साथ भी मेरी वीडियोस हैं, उन्होंने भी अनाउंसमेंट दी कि जी बापू भाई के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ। तो ये बस मैं जलील गार्डन ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कार मेला, डोगर कार मेला। अब मैं जब उस सीट पे जाता हूँ तो मैं 6 माह मुझे यही नहीं पता कि मैं स्टैंड कार कहाँ पे हूँ, मुझे इनकम कहाँ से आनी है, मेरा उसमें पार्ट क्या है। मैं नाम का पार्टनर हूँ। 6 महीने तक कोई इनकम नहीं 6 महीने तक आई नहीं कोई इनकम? ना 6 महीने तक मैंने डोगर साहब से सिर्फ दोस्ती की बिना पे मैंने कहा कि अभी मेरे साथ कोई बात होगी, अभी मेरे साथ कोई बात होगी, लेकिन उस 6 महीने में कोई बात नहीं हुई। मैंने आफ्टर 6 मंथ्स अपनी सारी चीज़ें सामने रखने इनके घर चला जाता हूँ जलील गार्डन में, और मैं कहता हूँ मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये डील्स नहीं कर सकता। अगर जो डीलर डील कर रहे हैं ना 9,000 कमीशन के लिए, मैं ये नहीं कर सकूँगा, ना मेरा अभी कैलिबर ऐसा। वो इस वजह से कि वो धूप में लगे रहते हैं और मुझे लोग खींचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा या मैं डील्स करूँगा। उन्होंने कहा फिर क्या करें, बातों में फिर उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हम आपको 500 ईच कार पे कर देते हैं। 500 रुपए? 500 रुपये किस चीज का, क्या करना था? ये प्रॉब्लम्स इश्यूज सॉल्व करने का। कौन ये से इश्यूज होते थे, क्या होते इश्यूज, हाँ इश्यूज, गाड़ियों का काम तो सभी करते हैं। थे? मतलब क्या गाड़ी हाँ को जी। खांसी लग गई, नजला हो गया, जुकाम हो हाँ गया, जी, ऐसा होता खांसी है। को फेशियल करवानी थी, क्या कुछ था? हेयर कट गाड़ियों के करवाना चाहते? डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज आ जाना। अच्छा। कुछ आप आई हैं, फर्ज करें आपने गाड़ी रात को परचेज कर लिया रात के अंधेरे में, क्योंकि लेट नाइट काम होता था। सुबह जब आप आए हैं तो वो गाड़ी के रात के फॉल्ट, अंधेरे में कौन सी गाड़ियां खरीदी जाती? ये रात में ही होता है काम वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, मोस्टली लोग लेट नाइट ही आते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर होता क्या है कि सुबह जब आप आते हैं ना तो वो गाड़ी की शक्ल आपको फिर वैसी लगती नहीं है जो रात को लगती जो रात को लग रही होती है। वो लाइटिंग होती है, जरा लाइटिंग कुछ इफेक्ट्स चीजें, होते हैं, हाँ। तो लोग थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डबल माइंडेड जब होते हैं तो कहते हैं यार हमें ये गाड़ी नहीं चाहिए। अच्छा। तो उनको कन्विंस करना, उस गाड़ी की खूबियां बताना, उस गाड़ी के ऊपर उनको लेकर आना, चाहे कि आप खूबियां पे ना करें। भी हो तब भी बताना। देखें वो एक चीज़ ये है कि डोगर मोटर की रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि जब आपने बयाना पे कर दिया ना 50,000 तो वो रिफंड नहीं होगा। क्यों? वो क्यों नहीं होगा? मैं जी रात को लोगों ने मेहनत की है, अब हम कैसे आपको पे कर दें, हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे। मतलब 24 घंटे का टाइम नहीं देते हो तो? 24 That's the घंटे rule, वो exactly. रात को बस ये होता है कि जब आपने वहाँ पे 24 घंटे का टाइम नहीं है, वहाँ पे ये है कि आपने अगर 50,000 टोकन दे दिया ना तो फिर रिफंड नहीं होगा। अच्छा। तो वो जब लोग 50,000 रुपये के पीछे आते हैं तो फिर उनको समझाना मेरे बस में यही होता था कि आप अभी जो 50,000 का लॉस लेंगे, आप गाड़ी चला लें, आप 50,000 का रिस्क इस सूरत में ले लें कि आपको 50,000 लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब वो लोग आ जाते थे, आप उनको सेटिस्फाइड करके भेज देते थे कि ठीक है, इसकी जो खूबियाँ खामियाँ जो उनको राज़ी करवाना वो सब बता के उनको भेज। अब कई जगहों पे ठीक है बीच में आपने एक इल्ज़ाम भी लगाया उनके ऊपर कि 2 नंबरियाँ भी होती थी। ये कौन सी 2 नंबरियाँ थी जो होती थी? वो कौन से इल्ज़ामात आपको जो सही लगे आपने उनको लगाए उनके ऊपर? 2 नंबरी ऐसे है जी कि गाड़ियों का काम सभी करते हैं। आया कि डोगर साहब के पास इतना पैसा कैसे है? अच्छा। डोगर साहब देखें, एक तो हम क्लेम करते हैं कि हम 15,000 कमीशन लेते हैं। दूसरी बात ये है कि 15,000 कमीशन लेने से इतना पैसा कैसे है, जबकि एक शोरूम वाला 1% लेता है 2 करोड़ इतनी सारी गाड़ियाँ ये भी तो है। हाँ तो जी। फिर बन ही जाता है इतना कुछ तो। बनता है। कितनी गाड़ियाँ लेकिन- बिकती थी 800। फिर? तो आप 800 को इंटू कर लें, 1 करोड़ 60 महीने लाख की बनेगा। 800 गाड़ियाँ? हाँ जी। महीने की 800 एक गाड़ियाँ ब्रांच की। बिकना
तो फिर तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, इतने तो पैसे बन ही जाते होंगे, फिर इसमें गलत बात क्या है? इल्ज़ाम किस बात का था? इल्ज़ाम तो उन्होंने मेरे ऊपर फ्रॉड का लगाया, मैंने तो इस तरीके से नहीं लगाया था। नहीं, आपने भी बीच में जो है ना इस तरह से आपने कोई मसले मसाइल होते थे, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू था, क्या था, कोई चीज़ थी? डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही होता क्या है कि डोगर मोटर्स, आपने गाड़ी बेची डोगर मोटर्स पे, जैसे आपकी फैमिली का FRC निकलता है ना, ऐसी गाड़ी का हम उसको FRC का नाम दे देते हैं। ठीक है। एक गाड़ी का FRC निकलता है अच्छा। कि वो गाड़ी कब से रजिस्टर्ड हुई और उस कितने हाथ ट्रांसफर है, उसके ऑनर कितने हैं। ओके। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ये जो इसे ट्री कह सकते हैं आप, ये एक्साइज की एक्सेस है। अच्छा। ये आम कॉमन आदमी के पास कितने लोगों ने इस गाड़ी को पहले ओन किया, उसके बाद ओन किया हुआ, कितने हाथ लगने के बाद कितने हाथ ये गाड़ी, हाँ जी अच्छा, हाँ जी। अब होता क्या, उसमें ये लिखा होता है कि इसके 3 स्मार्ट कार्ड है, एक बुक है। अब होता क्या है, उसके अगर 3 स्मार्ट कार्ड नहीं है, एक स्मार्ट कार्ड है और एक बुक है, तो हम आपसे क्लेम करते हैं कि आपको 25,000 ईच कार्ड छोड़ना पड़ेगा। अब आप तो न्यू कमर है, आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं बगैर डॉक्यूमेंट्स की गाड़ी नहीं लेती, फिर मेरा काम आता है कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके देंगे कंप्लीट। डोगर मोटर्स आपसे कह रहा है करके देंगे डॉक्यूमेंट्स आपको 2 नंबरी करके, या फिर ये सीधा काम? ये 2 नंबर ही बनता है। ओए होए। ये पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एक्साइज के विदाउट रिकॉर्ड के 1 नंबर कार्ड बना सके। डोगर साहब बना के देते थे 2 नंबरी वाले डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप डॉक्यूमेंट बना के देते थे? ये सब डोगर साहब को जाता है जी क्रेडिट, ये डोगर साहब का ही सारा सिस्टम है। मैं तो 500 ईच पर गाड़ी सेल मैच्योर करने का लेता हूँ। अच्छा। मेरा प्रॉब्लम, मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आनी है वो ये आनी है, किसी की इनवॉइसेस फेड है, किसी का ID कार्ड कम है, किसी का कार्ड कम है, तो मैंने कहना नीचे एक्साइज वाले बताएंगे आपको कि इस कार्ड के या इस डॉक्यूमेंट के चार्जेस क्या हैं। लेकिन आपको डोगर मोटर अंडर वन रूफ ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो वहां पर एक्साइज वाले बैठे होते थे, क्या मतलब है? नीचे आपने कहा कि एक्साइज वालों से जाके बिल्कुल, हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है जी। एक तो नीचे एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट कैसे ये हो सकता डोगर है? मोटर का, वो तो गवर्नमेंट का एक्साइज डिपार्टमेंट है ना। अभी आपके मुंह से निकला है, बात इसको क्लियर कीजिएगा सबूत के साथ कि आपने कहा कि नीचे जाओ एक्साइज वालों से बात करो। तो ये नीचे कौन से एक्साइज वाले बैठे हुए होते थे जहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट के पास भेजे हैं? तो गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आपके नीचे बैठ के क्या कर रहा है? ये कौन सी 2 नंबरी वाली कहानी थी? इसको क्लियर कर दें आप। इतनी जो बातें चल रही है, जहाँ जो बात है क्लियर, फिर खुल के बोले ना, खुल के बात करें आप। हमारे पास एक एम्प्लॉई है जो कि हाजिर ड्यूटी ही है। हाजिर ड्यूटी है अभी? हाँ जी, अभी भी है। अच्छा। नाम रिवील नहीं करूंगा। अच्छा, एक्साइज के हाजिर ड्यूटी एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा। और आपके या डोगर साहब? डोगर साहब के पास, सारी बात है, डोगर मोटर्स पे हैं तो वो डोगर मोटर के एम्प्लॉई हैं। हाजिर ड्यूटी। हाजिर ड्यूटी। अच्छा। अब आप ये देखें, 800 गाड़ी है, फिगर आपने कहा कि डोगर साहब तो इतने पैसे कमाई लेते होंगे। 1-1.5 करोड़ कमाना महीने का नॉट अ बिग डील डोगर साहब के लिए, सिर्फ कमीशन से। सिर्फ कमीशन से? सिर्फ अच्छा, कमीशन से, आगे? ठीक है ना। लेकिन अब जो असल कहानी है वो ये है कि पैसे बनते कहाँ से हैं? कहाँ से? अब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है नीचे, वो कहता है मैं आपको 25,000 रुपए का कार्ड दूंगा। अच्छा, ठीक है जी। अब आप 2 नंबर कार्ड? 2 नंबर कार्ड, लेकिन 2 नंबर कहा नहीं जाएगा, मगर कार्ड तो 2 नंबर कार्ड 2 नंबर ही होगा। हाँ, लोगों के सामने नहीं, लोगों के सामने। अच्छा। डोगर साहब कहेंगे ना कि मैं इस चीज का मैं आंसर भी उनसे चाहूंगा। और डोगर साहब कहते हैं जी आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मिलेंगे। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स? अच्छा, ठीक है। अब 2 कार्ड कम है तो जो बेच रहा है उसका 50,000 लेस हो गया, उसको नहीं मिलेगा। ठीक, आपने 25 बोला था। 2 कार्ड है तो 50 हो गया। 50 हो गया। 4-4 कार्ड भी कम होते हैं। ओके। और 2 कार्ड कम है, अब क्या करेगा, जो नीचे डोगर मोटर का अमला है वो कार्ड प्रिंट करवाएगा। ठीक है। उसमें उधर ही बैठे बैठे प्रिंट किए जा रहे हैं या फिर कहीं और से प्रिंट हो रहे हैं? नहीं, उधर से प्रिंट नहीं होते, करवाए जाते हैं। अच्छा। वो जो अब वो जो सोर्स है वो ही करवाता है वो। अच्छा, ठीक है जी।
ओके। जो वहां पे जॉब कर रहे हैं। एक्साइज के दफ्तर से होकर आते थे वो प्रिंट कार्ड? देखिए एक्साइज तो प्रिंट करता ही नहीं है, रीप्रिंट नहीं एक्साइज करता। अच्छा। एक्साइज से अगर आप रीप्रिंट कराएंगे तो आपकी गाड़ी डिवैल्यू हो जाएगी। ओके। वो क्यों डुप्लीकेट हो जाएंगे ना फिर? डुप्लीकेट हो जाएंगे ये चीज। तो डुप्लीकेट स्टेटस वाली जो गाड़ी है वो पाकिस्तान में उसका हम लोगों ने बनाया हुआ, इशू कोई नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये डीलर्स की मंतक है। हाँ, और अच्छा ये डीलर्स की मंतक है कि ये जी अब डुप्लीकेट पे चली गई है। अच्छा। गाड़ी भी वही है, पेपर भी वही है और गवर्नमेंट के हैं। अभी मंतक आगे कैसे जा रही है? हाँ जी। अब आपने 25,000 रुपया ईच कार्ड लिया और वो कार्ड प्रिंट होता है जी 11,000 रुपए का। और वो होता कहाँ से था प्रिंट? वो जो कार्ड प्रिंट होता था ये लोग कहाँ से प्रिंट करवाते? देखें जी वो सोर्स को पता होगा। क्या बात जो कर नीचे रहे हैं आप? एक्साइज, क्या बात कर रहे हैं आप? वहीं आप होते थे, आपको सब कुछ पता देखिए होना चाहिए। मैं- सब कुछ आपके आप कह रहे हैं ना आपके नीचे से गुजरता था, आप नीचे बेचते थे जाके, कहते थे कार्ड बनवा लो, वो एक्साइज आप- उसे पूछो एक्साइज आप वाले डोगर साहब का। की- आपको नीचे की आप एक्सेस नहीं थी, डोगर- आपको नीचे जाने नहीं देते थे क्या? यही बात, ये डोगर साहब की आप वीडियो देख लीजिएगा कि नीचे वाला सिस्टम मैं किसी को नहीं जाने देता। ये एक वीडियो में कहा था उन्होंने। हाँ जी, नीचे वाले सिस्टम में मैं किसी को जाने नहीं देता। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि जी मेरे पास बड़ा कोई सिस्टम है जो किसी के पास नहीं है। जो मैंने किसी के कहा, पास नहीं है, हाँ, वाकई वो किसी के पास नहीं है। हाँ, कहा है उन्होंने। अब देखें 14,000 ईच कार्ड बनेगा और 800 गाड़ी बिकती है ना, तो 500 में प्रॉब्लम है। सही है। 500 आप जस्ट सिंगल कार्ड लगाएं और इंटू कर दें आप 14,000 के साथ 700 को, 500 को, 7 करोड़ बन जाएगा आई थिंक, या 70 लाख ऑलमोस्ट इतना। अब वो एक्स्ट्रा इनकम है। ओ, और वो 2 नंबरी की इनकम वो है। 2 नंबरी की इनकम है आप कह रहे हैं जी। अब उसमें 2 आपको नंबरी ये इलीगल तरीके से ये कार्ड बना के 2 नंबर तरीके से कार्ड बना के उसके पैसे की कहानी खेरा पेरी करके, तो अब जो खरीदने वाला है गाड़ी, जिसके पास गाड़ी जा रही है, तो उसको बताते थे कि तुझे 2 नंबर कार्ड बना के दे रहे हैं, या फिर उसको बोलते थे कि जेन्युइन कार्ड बना के दे दे तुम्हें? उसको पता होता डोगर मोटर आपको जेन्युइन कार्ड देगा, ये डोगर मोटर का दावा है। मतलब उसके नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि क्या उसके साथ ये 2 नंबरी जो हो रही है, जो जेन्युइन कार्ड नहीं है सपोज, तो वो आगे जाके तो पकड़ा भी जा सकता है कि पकड़ा जाता है अगेन। अब उसका आप देखें, उसका भी फायदा क्या है डोगर मोटर को? क्या? अब वो गाड़ी रीसेल भी डोगर मोटर पे होगी। अच्छा, वापस वही लेके आएगा कि भाई तूने बेची थी, तुमने बेची थी। ओके। तो देन वी विल कट, फिर उसको कट लगेगा। अब क्यों कट लगेगा? अब 2 नंबर तरीके से बेचारे को गाड़ी बेची है, तो फिर उतने में अब वापस उसको लेंगे ना, कट क्या उसका तो लगेगा? पैसा अब लगा मैं उसको। बताता हूँ, उसको कार्ड का कट नहीं लगेगा। उसका कार्ड का कट नहीं लगेगा। कार्ड चलो हटाए, फिर कार्ड क्यों नहीं लगेगा? जो डोगर मोटर से कार्ड प्रिंट होके मिलता है ना, वो डोगर मोटर पे एक्टिव, वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा। अगर आपने बाहर से कहीं से सेम ऐसा ही कार्ड प्रिंट करा लिया तो डोगर मोटर देन भी आपसे 14,000 रुपया चार्ज करेगा कि 2 नंबर कार्ड है। अच्छा। वो कहेगा भाई 2 नंबर कहाँ से है, मैंने भी बाहर से बनवाया है। वो कहते हैं कि हमने बनवाया है, लेकिन ये फिर क्लेम करते हैं कि भाईजान ये 2 नंबर है। अब होता क्या है कि जो खरीदार होता है ना, वो तो इंस्पायर हो जाता, वो कहता क्या बात है, इन्होंने तो कार्ड पकड़ लिया, मैं तो कमाल कर दिया, मैं तो अच्छे इदारे पे आ गया हूं, और अच्छा इदारा मुझे 14,000 रुपये या दिलवाएगा या मुझे कार्ड दे देगा नया। अब वो इदारे को कहता है मुझे कार्ड ही चाहिए। क्यों कहते हैं कि 10 साल का बच्चा भी डोगर मोटर पे गाड़ी खरीदने आ जाए ना, तो उसके साथ भी 2 नंबरी नहीं हो सकती। वो वाकई नहीं हो सकती। क्यों? कि उसको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही करके दिए जाएंगे, और वो इस वे से हो तो रही है। अब अगर बैंक का एनओसी शॉर्ट है, अब वो फिर गाड़ी वापस ले लेते हैं? तो वो गाड़ी 2 नंबर थोड़ी है, वो तो कार्ड बना हुआ ना, मगर डॉक्यूमेंट्स तो चीजें तो अब देखिए ना, वो आगे फिर वही गाड़ी अगर किसी फिर से वही डोगर मोटर ले ली, ठीक है, तो फिर वो आगे फिर किसी को भेज देंगे, फिर भेज देते। अच्छा। वो डोगर मोटर खुद नहीं परचेज करेगा कुछ भी। डोगर मोटर को परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। पार्टीज तुम आओ। अच्छा। वो क्यों? डोगर मोटर की 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वो क्यों? डोगर मोटर ये 800 गाड़ी बेचे कि अपनी बेचे, डोगर मोटर को जरूरत नहीं है। जो कार मेला लगाएगा उसको जरूरत नहीं है गाड़ी खरीदने की, उसने सिर्फ इकट्ठे ही करने हैं। अब अगर आप
कार्ड के एवज कार्ड ना दें, आप कस्टमर को पैसे छोड़ दें, तो डेट्स अ लीगल प्रोसेस। आपने मेरे से गाड़ी खरीदी है और उसमें कार्ड कम है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कार्ड कम है, बन जाएगा लेकिन वो भी फेक ही होगा, लेकिन चलता है। दैट्स गुड पॉइंट। लेकिन हम ऐसे नहीं कहते। वो डोगर मोटर पे लोगों का बिलीव फिर ऐसा बन गया कि लोगों ने कहा जी हमें आप ही बना दें। अच्छा, जिसने ये काम किया उसने आके फिर ये कार्ड का भी बोल दिया कि अब- ये कार्ड 2 कार्ड जितने नहीं है उतना बनवा ऐसे ही है। पर कार्ड 25। पर कार्ड 25,000। अच्छा। अब आप मुझे 25,000 रुपया दे रहे हैं, अब मैं हर कार्ड को प्रिंट कर रहा हूं तो करोड़ों रुपया मुझे कार्डों से आ रहा है। ठीक है, अब ये तो कार्ड की इनकम है। अगर उसमें टीओ शॉट है, कार्ड भी इलीगल कार्ड इलीगल कार्ड है, ये सारे इलीगल कार्ड्स हैं। पाकिस्तान में आधी से ज्यादा गाड़ियां तो इन्होंने बेच दी हैं। एक साल में अगर 800 को आप मल्टीप्लाई करें तो 9,600 गाड़ी बन जाती है सिर्फ लाहौर एक साल में। जो ये क्लेम करते हैं 800 का फिगर तो है, क्योंकि वो मैं 500 रुपीज ईच लेता था तो 4 लाख रुपया मुझे मिलता था। अलग फिर क्यों हुए आप? आपने तो किया 5। देखिए, मैं इधर से जोहर टाउन से जाता हूँ जलील गार्डन, मेरा 1.5 लाख का फ्यूल लगता था। मैंने 12 बजे वहां से दोपहर को पहुंचना है वहां पर, और रात को 3 बजे वापस आना है। ठीक है, मेरी तो लाइफ बिल्कुल भी उस तरह की नहीं थी, और मैं इन चीज़ों से वैसे ही थोड़ा सा अवॉइड करता था पहले भी कि इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो मैंने दिया, लेकिन उसके रिवॉर्ड में हुआ क्या, इन्होंने 20,000 कमीशन अनाउंस कर दी। सेल्स बढ़ गई, सेल्स को हमने 1000 पे ले गए। अब 9,000 जो कमीशन मिलती थी डीलर्स को, उनके साथ ये कमिट किया कि मैं 20,000 कमीशन कर रहा हूं और आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। टोटल 40,000 बन गया ना, टोटल 40,000 और डीलर दोनों से 20-20 लेके, फिर उसमें से जो 15,000 है वो डीलर को। हाँ जी, और 25 डोगर साहब को जाएगा। पहले डोगर साहब को जाता था 21। अच्छा, अब 25 क्यों? अब 25 उनका भी बढ़ा तो इनका भी बढ़ रहा है। ठीक। वो बढ़ा जो दिया, 5 उधर से बढ़ाया, 5 इधर से बढ़ाया। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि मेरे साथ बाबू भाई ने वेट करते मेरा आने का, ये बाहर थे और हम छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, ये क्लेम करते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप है। इनके टूर होते हैं 2, उमरा से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में 3 दिन का स्टे, और फिर देन थाईलैंड और मलेशिया है। ये के फॉरेन बात, थाईलैंड और मलेशिया ये कौन सा टूर है? ये 3 दिन, ये हमें भी नहीं पता था कि इनका पाकिस्तान में 3 दिन का स्टे है। हाँ। अब ये जब आते हैं उमरा से, मेरी इनकी बातचीत चल रही होती है कि जो लोगों ने कमीशन विड्रॉ करनी है, हाँ। वो 15,000 के हिसाब से करनी है कि कैसे करनी है। अच्छा। इन्होंने मुझे आंसर दिया, रिप्लाई दिया, नहीं 15,000 नहीं देनी, इनको 13,000 देनी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब 9 और 4 यानी कि आपकी तरफ 6 जाएगा। इन्होंने कहा हाँ 26 मुझे और 14 इनको। फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा सा उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था, मैंने कहा यार मेरा भी थोड़ा सा इसमें फिगर को बढ़ा किसी दे, का भी हो सकता है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा बढ़ाएं इसमें। इन्होंने कहा चले मैं आता हूं तो बात करते हैं। अब डीलर्स कमीशन विड्रॉ नहीं कर रहे थे। अच्छा। अब मेन डीलर जो हैं वो तकरीबन 15 हैं, वैसे टोटल 50 हैं। ठीक। जो सही एक्टिव हैं वो 50 हैं, बाकी बेशुमार हैं, लेकिन 50 एक्टिव हैं जिनका नाम है, जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ वो ग्रुप का हिस्सा भी हैं। और वो 50 के 50 इसलिए मुझे बाय नेम याद है, वो 30,000 पर मंथ डोगर साहब को पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां बेच रहे हैं। अच्छा। और 15 लाख रुपया ये सिस्टम भी है। हाँ जी, 15 लाख रुपया डोगर साहब इनसे वापस ले लेते हैं। बिजनेस भी डीलर लेकर आ रहा है और रेंट भी डीलर दे रहे हैं। डीलर ही पे कर रहा है। माफिया है क्या कोई? ये माफिया, अब आप कह सकते हैं ना कि देखें, सबसे बड़ी बात इसमें एक 2 नंबरी और क्या दे रहे हैं ये, अगर मैंने गाड़ी बेची है हिडन
प्राइस पे। मुझे गाड़ी पीछे से मिल रही है, मैंने इनसे परचेज कर ली है गाड़ी 2 लाख रुपए की, और मैंने आगे बेच दी 3 लाख रुपए की। अब वो स्टैम्प पेपर बनेगा 2 लाख का, क्योंकि आप तो 2 लाख ले रहे हैं, लेकिन मैं आगे से 3 लाख ले रहा हूं। अब वो स्टैम्प पेपर जब 3 लाख का बनेगा तो देन यू हैव टू पे 50,000 SDM अकाउंट, आपने उनमें डिपॉजिट कराना है। ये उनका भी जगह है, हाफ कट वो लेंगे इस सूरत में। अच्छा, 50,000 मतलब मलिक शहजाद डोगर को उसमें, ओके, शहजाद डोगर को मतलब आपने उसमें से भी 50,000 देना है, जो भी बेचेगा, जो भी। अच्छा, अगर देखें आप गाड़ी बेच रहे हैं और मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, खरीदार को भी नहीं पता गाड़ी कितने की पीछे से मिल रही है, और बेचने वाले को भी नहीं पता कि ये कितने की दे रहा है। अब क्या होता है कि बेचने वाले को 2 लाख रुपया दे के अपने नाम का स्टैम्प पेपर, जो मिडल मैन होता है ना, वो अपने नाम का स्टैम्प पेपर उसके साथ बना लेता है। अब मिडल मैन मेरे साथ भी एक स्टैम्प पेपर बनाता है, वो 3 लाख का बनता है। 2 लाख का आपके साथ, आगे वाले के साथ 3 लाख का। अच्छा, उसमें 1 लाख प्रॉफिट आ गया, ठीक हो गया। अब वो प्रॉफिट हाफ डोगर मोटर लेगा। अच्छा, और हाफ आप ले जाएंगे। कमीशन अलग है और ये कमीशन अलग है, वो सेपरेट है। वाह वाह जी वाह, ये तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही है। तो मैंने यही तो कहा कि गाड़ियों का सभी करते हैं, लेकिन इतना पैसा कैसे इकट्ठा करना है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। फिर आप अलहदा कैसे हुए, किस तरह सिस्टम एकदम से? अब हमारे अलहदा होने की बात यही थी कि जब डोगर साहब पाकिस्तान आते हैं, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट कर ली 15 से 13 पे। ये आकर ऑफिस में बैठते हैं, फिर रात को 1:30-2 बजे का टाइम हो जाता है, सब डीलर्स की टीम बैठ जाती है, वो गवाह है इस चीज़ के, वो हलफ देंगे। 12,000 रुपया डोगर साहब कमिटमेंट कर लेते हैं। फिर वो कैसे? वो कहते हैं जी 1,000 बाबू भाई का, 500 से 1,000 मेरा 500 बढ़ जाता है, 500 वो अपने भाई का लगा देते हैं कि जी ये भी इस सिस्टम का अब हिस्सा है, 500 इसको जाएगा, और 12,000 आपको दिया जाएगा। 9 नहीं, अब 12 मिलेगा। ठीक है। अब ये डोगर साहब जो पाकिस्तान में 3 दिन स्टे करते हैं ना, ये उसकी स्टोरी है। ये हमारे साथ कमिटमेंट हो जाती है। मुझे भी बता दिया जाता है कि आपने 1,000 रुपया लेना है। अब हमने वो कमीशंस विड्रॉ करनी है जो हम 825 सेलें कर चुके थे। अब जब आपके अकाउंट में 825 इंटू 4,000 32 लाख समथिंग चला गया, और आपका टूर भी प्लान हो गया, और आप वेरी नेक्स्ट डे फ्लाई करते हैं, तो मुझे वॉइस नोट भेज देते हैं एक फजर के टाइम कि बाबू भाई इनको 9,000 के हिसाब से ही कमीशन देनी है। अच्छा, कमिटमेंट करने के बाद और उस पूरी डील में ये राहें जुदा होने वाली बात है। ये मैसेज पड़ा आपके पास, दिखाएं। तो ये आपको मैसेज करके कहते हैं कि अब जो डील हुई थी, जो बात हुई थी, वो सब कुछ एक तरफ, जो पुरानी डील थी उसी के हिसाब से देने, 9,000 के हिसाब से ही देने। जी, 9,000 के हिसाब से। अच्छा, ये आपने सुनाने वॉइस आई थी? जी, वॉइस नोट है। और ये तो जो विड्रॉ करा रहे हैं उनको भी तो आप पूछ सकती हैं। वो तो 50 लोग वो हैं, मैं तो सेपरेट हूँ ना एक। मेरा तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होना। आप हो गए 50 और हो गए गवाह। अच्छा ठीक, ये वॉइस सुनाइएगा। डॉक्टर साहब मैं डिसाइड होया है भाई 15 पे करना ही है ना, टोटल 12 करना है ना, तो 12,000 रुपए कमीशन करना है। आवाज आ रही है इसमें? तो इन्होंने 12,000 का कहा है। वैसे इन्होंने टोटल 12,000 करना है कमीशन, 15,000 तक करना ही नहीं है, करना 14-15,000 तक करना ही नहीं, 12,000 रुपये करना है, 12,000 एडजस्ट करना है, जो भी करना है वो वापस होने ना, काले ने लाले नहीं करना। लाला बेचारा घोड़े तो डिगा पे है, लाल तो दवाई लेने गया। ये तो 12,000 कह रहे हैं इसमें, 12,000 कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं, क्लियर। अब वो मैंने ऊपर एक ब्रेकअप बना के भेजा था, ये अगर आप पढ़ सकें। ये 13,000, एक मिनट मुझे दिखा दें ताकि मैं कैमरे में दिखा दूं। जी मैंने ब्रेकअप बनाया था, तो इन्होंने फिर 12,000 का, फिर वो
उन सब के सामने गया। अच्छा, ये ब्रेकर इन्होंने बनाया है, ये मैंने बना के भेजा था। ये रहा, कैमरे में देख लें, लिखा हुआ है डीलर कमीशन, ठीक है, 13,000, दिख रहा है? 1,000 बाबू भाई और 1,000 सैफ अकाउंट्स वाला, ठीक है जी। और नीचे वॉइस नोट है कि इनको फिर मैंने वो 9,000 वाली वॉइस का है इसमें। जी मैं बाबू भाई जा रहा, मैं इस टाइम एयरपोर्ट ਤੇ ਆ, ਮੈਂ श्रीलंका जा रहा ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਲੋ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਕ ਮਾਰ ਦਈਏ 15,000 ਕਰ ਦੀ। ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਆ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਜੀ। इसमें तो 15 कह रहे हैं, ये 15 से 12 किया था ना वो, मैं 9,000 वाला कहाँ है? हाँ जी वही देख रहा हूँ। मैं दसो भी 10 लाख वाली खराब ही है दसो। अच्छा वो बड़ा ट्रिकी मैसेज है, वो ओपन हुआ है वंस टाइम है। वन टाइम वाला वॉइस मैसेज भेजा था आपको, ये देखें ये ओपन हुआ है, हाँ ये वंस टाइम है, अब ये ओपन नहीं हो सकता। वो मैं देखा लिखा हुआ है। हाँ जी तो वो जो वन टाइम वाली वॉइस है वो है, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसकी गवाही सब लोग ये देंगे ना कि रात को वो मैंने सबको सुबह जब बताया तो डोगर साहब ने ग्रुप में भी वो डाल दिया। अब मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, वरना उस ग्रुप में भी वो वॉइस डाल ग्रुप दी। में भी वॉइस जो बाकी 50 हाँ लोग जी। हैं वो इस बात के गवाह गवाह है कि है। 9,000 रुपए के हिसाब से दिया था, हाँ और जी। डोगर साहब ने इसकी वॉइस भी चीजें भी उस ग्रुप में भेज दी कमिटमेंट के बाद 12,000 कमिटमेंट के बाद मुकरने की। ओके। उन्होंने मुझे जहाज में बैठते हुए वो फजर के टाइम मैसेज कर दिया कि हमने इनको कमीशन 9,000 ही देनी है। अच्छा, अब वो 1 मंथ की कमीशन थी, वो बनता है 32 लाख रुपया। विड्रॉ इनको एक्स्ट्रा करना, इनको देना पड़ना था। बेसिकली इनको 80 लाख इकट्ठा हुआ था 10,000 के हिसाब से। अगर 10,000 कमीशन बढ़ी थी ना, 5 उधर से 5 उधर से, 800 को 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 80 लाख रुपया बनेगा। ठीक है, 80 लाख रुपए में से 32 लाख इन्होंने कमिटमेंट कर ली कि डीलर्स को मिलेगा। ठीक है, एज पर, हाँ ठीक है जी, ठीक है। वो डीलर्स को मिलेगा। अब डीलर्स को वो नहीं मिलता, ये बैक कर जाते हैं। ये इस वॉइस नोट में ये होता है कि ये मुझे कहते हैं मुझे तो 30-35 लाख का लॉस हो जाएगा, फिर सेल्स ड्रॉप होंगी तो मैं किधर जाऊंगा। तो मैंने कहा वो कैसे, वो किधर जाएंगे, अगर सेल्स ड्रॉप होंगी उसका इफेक्ट तो उन पे भी पड़ेगा, क्योंकि 20,000 कमीशन करने से जो बॉम्ब आपने गिराया है उसको फेस तो मैं भी कर रहा हूँ। आप हर छोटी सी छोटी चीज़ सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। आप पानी भी पीते हैं ना तो आप बताते हैं मैं ये वाला पानी पी रहा हूँ। आपने जब 20,000 कमीशन की तो आपने एक लफ्ज भी बोला नहीं सोशल मीडिया पे, आपने हमें आगे कर दिया। अब अवाम जब हमसे आगे लड़ रही थी, गालियां भी हमें पड़ रही थी। उस वक्त जितनी गालियां मैंने खाई हैं शायद ही मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया होगा इस चीज को, किसी के लिए गालियां खाना। तो फिर आप अलहदा हो गए उनके जाने के बाद, क्यों अलहदा हुए? आप उनके सामने बैठ के कहते हैं ना मैं जा रहा हूँ, मैं काम नहीं करूंगा और मैं अपनी एक टीम बना रहा हूँ, अलहदा से अपना सब कुछ कर रहा हूँ। टीम बनाने का तो इरादा था ही नहीं। उनके जाने के बाद क्यों ये सीन हुआ? ये लोग वो 3 दिन का स्टे था ना, आपको बोला है। और उन्होंने हमसे जब बैठ के ये कमिटमेंट कर ली, उनमें ये नहीं थी इतनी जुर्रत कि वो सामने बैठ के ये कह देते कि अब 9,000 ही मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा। उन्होंने भी भाग के ही बोला है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या आया? उसका इफेक्ट बारी ने लिया, मैंने भी नहीं लिया था पहले। बारी साहब ने क्या किया कि बारी साहब नीचे गए, उन्होंने कहा, क्योंकि वो मैसेज बारी साहब को भी गया था। अच्छा, वो बारी साहब गए हैं तो उन्होंने कहा जी मेरी कमीशन दे दें। बारी साहब वहां पर उनके साथ उनका 16 साल से रिलेशन है, मेरे साथ तो 2018 से है। उनके साथ रिलेशन पहले का है। उन्होंने कहा यार मेरी कमीशन, उन्होंने कहा ये डोगर साहब ने कहा 9,000। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उसने जो भी बोला होगा नीचे, खैर उसने भी गाली गलोच की होगी थोड़ी। अकाउंट्स वाले लड़के ने कहा जी नहीं, डोगर साहब का मैसेज है कि 9,000 ही मिलेगी और वीडियोस भी दिखानी पड़ेंगी। 5 वीडियो जो शख्स, कौन सी?
अगर आप डोगर साहब की 5 वीडियो नहीं लगाएंगे अपनी आईडी पे डेली बेसिस पे, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे, तो आपको कमीशन आपकी रोक ली जाएगी। ये क्या बात है? सोशल मीडिया पे हर ये जो 400-500 बंदा है, ये हर कोई लगाएगा? हर कोई लगाएगा, ये ड्यूटी है। वरना उनके अपनी मेहनत की कमाई, उनको उनका कमीशन नहीं मिलेगा? नहीं, रोक ली जाएगी। 4 से 5 वीडियोस, अगर ये तो वही मैंने बात की ना, आप स्क्रोलिंग करें ना, बदमाशी थी क्या? जी गुंडागर्दी चल रही थी? बिल्कुल ऐसे ही है। माफिया काम चल रहा है। इवन वहां पर इस काम के लिए ड्यूटीज हैं और वो डंडा बरदार फोर्स भी है। मतलब सही में पब्लिसिटी अपनी। हाँ है? जी, ये चीज डंडे बरदार पे बिल्कुल। 500 आप देखें, 423 बिल्कुल हैं। आप ये देखें कि 423 अकाउंट्स हैं जिन जिन लड़कों के फ्रेश, सबके पास टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा होना चाहिए। और आपने 5 वीडियोस ऑन डेली बेसिस अपलोड करनी है। वीक में बनेंगी एक आदमी की 35 वीडियो, उफ, और ठीक है। 35 को इंटू कर लें आप 400 से। सिर्फ डोगर साहब की प्रमोशन पे। जी right? जी, Okay. ये चीज। और अगर आपका चैनल या आप कोई टिकटॉकर हैं और आपने डोगर साहब के खिलाफ या अगेंस्ट कोई बात कर दी और वो वायरल हो रही है, तो वो 400 लोग उसको रिपोर्ट करेंगे ऐसे कमेंट भी करेंगे। हाँ जी, बकवास ये भी सारे करेंगे। ये जो मेरे अगेंस्ट बात भी, का रुख जिधर डोगर साहब ने रखना है वो सोशल मीडिया में उस तरफ कर भी लेंगे। ये मेरे अगेंस्ट भी जितने कमेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, हमें पता है, ये हम खुद उस टीम का हिस्सा रहे हैं। क्या के? अच्छा, डंडा बरदार वाली बात पे बात करूंगी, मारते भी हैं? इस अब तरह की भी एक गुंडागर्दी वाक्य आपको करते सुना ही डोगर साहब? देते हैं। मैं था तो नहीं उस वाक्य में, मैं एक में था। एक लड़का आता था वहाँ पे, यूट्यूब चैनल वो अपना प्रमोट कर रहा था, बना रहा था। वो डोगर साहब के ना अगेंस्ट वीडियोस लगा रहा था मेले में आके। जो वो वीडियो उसने एक दफ़ा अपलोड की, वल्लाह आलम अगर आपके प्रोग्राम की वसातत से उस तक अगर ये बात जा रही है तो वो कमेंट में लाजमी बताए। वो लड़का अड्डा प्लॉट वाली साइड से था, वो पकड़ा जाता है। क्या नाम था उसका? यही मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा, ठीक। वो पकड़ा जाता है, उसको ये पकड़ के ले जाते हैं ऑफिस की तरफ। तो मैं देखता हूँ कि ये किसको लेके आ रहे हैं। ये पकड़ के उसको ऊपर ले जाते हैं। डोगर साहब उसको थप्पड़ छप्पड़ मारते हैं, सारे लोग। डोगर साहब मारे हैं तो 400 लोगों ने उस कार्य खैर में हिस्सा डाल ही देना, ओए होए, क्योंकि डोगर साहब मार रहे हैं। तबर्रुक पड़ रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं। ऐसे ही है। ओए होए, अच्छा फिर? उस शख्स को मैंने जिस तरीके से बचाया, वो गवाही दे सकता होगा अगर वो सुन रहा है। मुझे उसका नाम नहीं पता। वो भाई यूट्यूबर हैं और वो अड्डा प्लॉट से रिलेटेड हैं, ये लाहौर से ही, बैरिया टाउन वाली साइड से। वो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा भाई अपना नाम। उन्होंने उसको इतना मारा, फिर मैंने उसकी जान जैसे खलासी की वो मुझे पता है। बिल्डिंग से मैंने उसको कैसे उतारा, मैंने डोगर साहब को भी समझाया। उससे पहले का एक वाकया था, एक जिशान नामी लड़का है झेलम से, इस भाई की एज का होगा, क्लासेस वगैरह भी लगाता था। वो एक डील कर लेता है, उसकी बेटी का सर कहीं से जल जाता है तो वो डील कर लेता है डायरेक्ट डील में डोगर मोटर इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा। ये डोगर मोटर हर वीडियो में बोलता है, चाहे मैं भी बोलता था उस वक्त, ठीक है, कि डोगर मोटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आप डायरेक्ट डील करते हैं तो। अच्छा। उस लड़के ने डायरेक्ट डील कर ली, उसमें उसको 50,000 रुपया बच गया। वो 50,000 रुपया उस लड़के का किसी ने राज नहीं रखा होगा। वो चला जाता है अपनी बेटी के लिए जेलम, वहां पर घर में पैसे दे के वापस आ जाता है। वो जब वापस आता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि डोगर साहब इसने डायरेक्ट डील की है बाहर से। उसको पकड़कर ऊपर 3rd फ्लोर पे लेके जाया जाता है, उसको संगली के साथ बांधा जाता है, ठीक है जी, और उसके साथ बहुत नाजायज की जाती है, बहुत मारा जाता है संगली के साथ बिल्कुल बांध के। इस चीज के सब लोग गवाह हैं। और वो है आपके पास? क्या पिक्चर दिखा रहे? उस जिशान का नंबर है, वीडियो पिक्चर कुछ नहीं है? नहीं, जिशान का नंबर है, यू कैन कॉल हिम, आप उससे वेरीफाई कर मिलायम को फोन जिशान साहब से है आपकी अभी? अगर अल्लाह पाक करे वो कर ले, ये बताएगा वो भी जी।
इस ट्यून को अपना बनाने के लिए अभी कोई भी बटन दबाएं। डेली चार्जेस ₹3.26, इलावा टैक्स और डाउनलोड चार्जेस ₹6। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। छोटे भाई कैसे हैं? जी बाबू भाई, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं एक शो में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, अपना सेटअप शुरू किया आपने, जी जी अपना कार मिला। माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। जिशान बच्चे, मैं एक शो में बैठा हुआ हूँ जी जी और ये लाइव कॉल चल रही है आपकी, जी, कोई बात नहीं है जनाब। और आपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताना है कि जब आपकी बच्ची का इलाज चल रहा था और आपने डायरेक्ट सेल की तो आपके साथ क्या किया गया? हाँ जी, मेरे साथ जो उस दिन राशिद भाई ने बताया ना जी जी वीडियो में, वो हाँ। सारा कुछ हुआ है मेरे साथ। उन्होंने मुझे पैर पे जो है ना वो लोहे की संगली बांध के, तो कोई 30 से 35 लोगों ने मुझे मारा है, जी ठीक है। और गाड़ी भी 2 नंबर नहीं थी, बायो भी मैंने दी, मेरा ₹1,00,000 भी इन्होंने ले लिया। मैंने बायो की मद में रखवाया हुआ था, फिर बायो भी मैंने इनको लेके दी, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे मारा भी और मेरी जो है ना वो तस्लीम की है सबके सामने। और उसके बाद आपको वैसे काम भी नहीं करने दिया गया? नहीं, फिर काम करने नहीं दिया किसी ने मुझे वहां पे। और ₹1,00,000 भी आपसे ले लिया? ये ₹1,00,000 भी इन्होंने, जो मैंने वो बायो की मद में दिया था ना, जी जी वो इन्होंने मेरे से ले लिया था। बिल्कुल। और मारा किस किस ने था? मैंने इनको- वो शाह जी है इनके साथ, हाँ जी। एक वो मोटा सज्जाद है हम्म ग्लासेस वाला, साजिद पलवान। और काफी लोग थे इनके साथ जी जी जी। मारने वाले। डोगर साहब ने भी मारा था? डोगर साहब ने मारा तो नहीं था, लेकिन डोगर साहब गालियां देते थे बहन की, और मेरी बेटी की गालियां भी देते रहे मुझे। ये मैंने मेरी वही बेटी बताया, की आपकी बात है। बेटी के सर के बारे में बताया कि वो कैसे झुलस गई है और आपने हाँ उस जी, वो मेरे मजबूरी बेटे में। का ऑपरेशन हुआ था, जी जी तो ये उस सिलसिले में सारा कुछ हुआ था। देखिए मेरी तस्वीर तब बनती थी अगर गाड़ी में 2 नंबर बेचता, ठीक है, जी, या जी। कोई फ्रॉड करता, बिल्कुल। समझ रही हैं? ये फ्रॉड नहीं था, ये तो सिर्फ ये था कि वो जो बंदे थे ना, वो उल्टा फ्रॉड करके, हालांकि मैंने इनको बोला भी था कि आप सुबह आएंगे तो मैं आपको रसीद बना के दूंगा, आपकी कमीशन जमा करवाऊंगा काउंटर पे, जी जी लेकिन ये डोगर मोटर की टीम में से कोई बंदा था जो उनके साथ मिल के ना उसने ये सारी गेम बनाई थी। बिल्कुल। हाँ जी चलें, थैंक यू, आपने मेरी कॉल आंसर की। बेटा मैं आपसे रब्ता करता हूँ, ठीक है? थैंक जी यू। बाबू भाई, एनी टाइम, एनी थैंक टाइम। ओके। ये जिशान जेलम एक्स टोगर के नाम से मैंने फीड किया हुआ है। बाकी ये अच्छा। वो वाकया है जो काफ़ी दर्दनाक था। ये जो कहते हैं ना जी कि मैं कीड़ी नहीं मसलता, ये वो लोग हैं, ये ड्यूल फेस हैं। ये मैं आपसे 110% इस चीज़ का दावा करूँगा, ये ड्यूल फेस पर्सनालिटी है। आगे कुछ है, सोशल मीडिया पे कुछ है, क्योंकि इन्होंने ना अब बेसिकली सोशल मीडिया से कुछ इनके कॉन्टैक्ट्स ऐसे बन चुके हैं टिकटॉकर्स के साथ, इनको मसाला लगाना आ गया है। टिकटॉक पे वायरल कैसे होना है, टिकटॉक पे बात क्या छोड़नी है। ये बेसिकली अब बिजनेसमैन नहीं रहे, इन्होंने बिजनेस को बिल्कुल अवे कर दिया हुआ था, और इनको ये पता था कि जी बाबू भाई बैठे हैं, ₹1 की हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब आपने अपना कार मेला शुरू कर दिया, जी बिल्कुल। अब आप अपना कितना कमीशन रखा करेंगे? हमने भी 15,000 ही रखा, क्योंकि 15,000 में ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। वो इस वजह से, देखिए कार मेला इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट है, ये छोटा स्मॉल सा प्रोजेक्ट नहीं होता। पहली तो बात ये है, शोरूम बनाना नॉट अ बिग डील। शोरूम बनाएं, 10-12 गाड़ियां लोगों से मंगवा लें, दोस्तों से आ जाएंगी। लेकिन कार मेला के लिए आपको अपना फेस वैल्यू आपका मैटर करता है, आपकी वर्थ मैटर करती है, क्योंकि आपके कहने पे सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग आ जाएं, ये बड़ी बात होती है। फिर मेरे लिए कोई कैंपेन नहीं चला रहा, मेरे लिए हम 5 लोग हैं, राशिद, जिशान, बारी राजपूत, इफ्तिखार और मैं। ये 5 लोगों ने हमने छोड़ा है, और ये मैंने कोई इनके साथ कमिटमेंट के तौर पे नहीं छोड़ा था। इन्होंने 8 तारीख को छोड़ा था, क्योंकि ये सेल वाले लड़के थे। मेरे छोड़ने का रीज़न ये हुआ था कि मैं ये चाहता था कि बारी को मनाने के लिए, डोगर साहब एक
वॉइस नोट या वीडियो मैसेज सेंड करे। मैंने डोगर साहब को कहा, मेरी कॉल पे बात होती है व्हाट्सएप पे, मैंने कहा डोगर साहब बारी चला गया है, ये उसने एक वीडियो पंडाल में बनाई है ओपनली, उसने सारे कस्टमर्स के आगे, जब मेला लगा हुआ था, उसने अनाउंसमेंट दे दी कि अगर मैंने किसी का 1 रुपया भी देना है, किसी भी डीलर का या किसी भी इन्वेस्टर का, तो वो मेरे से अभी क्लेम कर ले, अभी ले ले, मैं डोगर मोटर को अलविदा कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच। आपका पूरा अपना टाइम आपने हमें दिया, अपना मौक़िफ़ दिया, अपने सबूत दिए, ठीक है, गवाहियाँ भी दी। आवाम देखें बहुत सारी चीज़ें ये जानना चाहती थी, अब ये आपका जो मौक़िफ़ है, आपकी जो गवाहियाँ हैं, सबूत है, वो सारे हमने आवाम के सामने रख दिए। बाकी सारा का सारा फ़ैसला जो है ये आपने करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन माफिया है, किसके साथ सही हुआ, किसके साथ गलत हुआ, अब कौन आगे सच्चाई से काम करेगा और कौन आपका काम ख़राब कर सकता है, फ़ैसला आपने करना है। थैंक यू सो मच।